कृष्णपाल चाचा जिंदाबाद 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 चाचा जिंदाबाद चाचा प्रेम प्रकाश चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद चाचा प्रेम प्रकाश चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद उपेंद्र सिंह चौधरी जिंदाबाद 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 पाल चाचा जिंदाबाद 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 प्रकाश चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े रहे कृष्णपाल जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको लेकर क्या कहना है? एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। सरकार की जो नीतियां हैं और माननीय योगी जी और मोदी जी का जो मिशन है जो है उसको कामयाब करने में आप किस तरह से जो है क्या भूमिका जो निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। सबको साथ लेके चलना, सबका विश्वास हासिल करना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। उस पर मैं 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप पूरी तरह से उसको निभाएंगे? निश्चित रूप से पार्टी ने जो अपेक्षा किया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता जो है ये संगठन को मजबूती जो देता है, और कार्यकर्ताओं को जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है। कहीं कार्यकर्ताओं को कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और पूरी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहना है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से आजमगढ़ में भी चुनाव जीतेगी और पूरे प्रदेश की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे कृष्णपाल जी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आपको भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। किस तरह से निर्वहन करेंगे? सबको साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया है। 24 को चुनाव को लेकर जिस तरह से 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता, 24 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तो किस तरह से रणनीति के तहत आप काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास के आधार पर, और जो दल ने विकास किया है, विकास के आधार पर हम अगला चुनाव जीतेंगे। और 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आजमगढ़ भी, उसमें आजमगढ़ का भी स्थान होगा। आजमगढ़ में भी हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। आप कहते हैं 80 सीट पे भाजपा जीत दर्ज करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एकदम तैयार है, तो किस तरह से आप? इंडिया गठबंधन बेमेल गठबंधन है, घमंडियों का गठबंधन है। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सारे परिवारवादी ताकतें एक साथ एक मंच पर आई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने में कतई सफल नहीं होगी। किस तरह से आप लोगों को एकजुट करेंगे? अभी घोसी का उपचुनाव हुआ है, उसको बीजेपी ने करारी हार मिली है। उपचुनाव होता है। उपचुनाव और जनरल चुनाव में अंतर हुआ करता है। वो एक सीट का चुनाव था, और उपचुनाव के अलावा जो जनरल चुनाव होता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, सभी वर्गों को साथ लेकर सबके उत्थान का जो काम किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। किस तरह से आप सभी वर्गों को एक साथ लाएंगे? हम हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और चलते भी हैं। मॉडल क्या रहेगा? मॉडल सबका साथ सबका विकास हमारे लिए कोई अलग से नहीं है। किसी को तुष्टीकरण, किसी को संतुष्टीकरण, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको संतुष्ट करके, सबकी संतुष्टि के आधार पर सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लोग कृष्णपाल जी के जो है हक में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। काफ़ी उत्साह है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी यहाँ पर है। हमारे साथ सुबहान प्रधान हैं अनजान शहीद के। क्या कहना चाहते हैं? कृष्णपाल जी का जो जीवन रहा है उसके बारे में बताएं आप। अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। जब संघर्षों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में थी तब से थे, ये उनका हक था। और इस बार सही जिलाध्यक्ष चुना गया है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने गए हैं कृष्णपाल जी, वो छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे, और उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जवानी से लेकर पूरी उम्र जो है कृष्णपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी में गुजार दिया है, और जनता के लिए जो है उन्होंने
काफ़ी जो है संघर्ष किया और जनता के बीच में रहे और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी करीब है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बदलाव किया है, आजमगढ़ सदर और लालगंज से जो है सूरज श्रीवास्तव को लालगंज का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।